अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनटीटीएस 2025। तो आज जो टॉपिक है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो कौन से हैं। तो आपके सामने 5 फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स का नाम यहाँ पे लिस्ट किया गया। फर्स्ट हमारे पास है भाई कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज़ प्रोटीन, थर्ड इज लिपिड, फोर्थ न्यूक्लिक एसिड एंड फिफ्थ वन इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये हर टेस्ट हर साल आते रहते हैं। मैजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैजिकल जो सवाल आते हैं वो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, उनके अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मदनी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बहुत कम आते हैं। अगर आते हैं तो एक ग्रुप में आते हैं, लेकिन आपकी जो अगर 200 सवाल का एक पेपर होगा उनमें कम से कम इस चैप्टर के अंदर 2 से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। और ये सिंपल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, और सिंपल करने पड़े तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 5 टाइप्स ऑफ आपके लिए बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो बायोमॉलिक्यूल का यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है, एक टेबल है। ये बोल रहा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड, इनके जो सब टाइप्स होते हैं या मोनोसेकेराइड। अब यहाँ पे क्या बोले, ये बायोमॉलिक्यूल हैं और ये बायोमॉलिक्यूल को बनाने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट है तो किस चीज़ के बना हुआ है, मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट को जन्म दिया। प्रोटीन्स किस चीज़ के बने हुए हैं, अमीनो एसिड के, ठीक है जी। लिपिड्स फैट्स किस चीज़ के बने हुए हैं भाई, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड या आइसोपेरोनोइड्स यूनिट्स। उनके अलावा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए ये किस चीज़ के बने हुए हैं, राइबो ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। उनके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल। अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये 4 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर मिक्स होकर एक और मॉलिक्यूल को जन्म दें, उनको हम बोलते हैं कि भाई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेरिवेटिव यूनिट्स, डेरिवेटिव यूनिट्स आर डेरिवेटिव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इस तरह ये जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ये आर डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स, और ये जो 4 जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं दे आर फंडामेंटल मॉलिक्यूल, ठीक है। फंडामेंटल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लाइको प्रोटीन, आप ये ग्लाइको क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या है, ग्लाइको प्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। लिपोप्रोटीन इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक डेरिवेटिव मॉलिक्यूल को जन्म देते हैं। स्पेशली उनके अलावा ये अब यहाँ पे लिंकेज भी है कि लिंकेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या बॉन्डिंग्स हैं, क्या लिंकेज, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये सवाल नम्स और लम्स के अंदर उनके अलावा पीएम्स हर साल उसको देती रहती है। अमीनो एसिड के बीच में क्या बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है जी। और ग्लाइसरल्डिहाइड या लिपिड के अंदर ईस्टर लिंकेज है, ईस्टर कार्बन कार्बन लिंकेज या कार्बन जो चीज़ भी है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर फास्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज है, वो इसलिए क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर फंडामेंटल को जन्म देते हैं, ठीक है। ये सिंपल ये टेबलेट, आप अगर ये इस टेबल को आप पढ़ोगे तो आसान है, अगर नहीं तो वन बाय वन आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर द वेरिएशन फाउंड लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ दी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। ये बोल रहा है कि ये 5 हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं ना, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई ज़्यादा है तो कोई कम है, कोई अगर सिंगल कोई डबल में है तो कोई सिंगल में है, ठीक है जी। तो इस हवाले से तो ये भाई एक बॉडी के अंदर प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। तो लाजमी तो नहीं है सारे जो बायोमॉलिक्यूल 20% हो या 30% हो, कोई 2% भी हो सकता है, कोई कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल एंड टिपिकल मेमल सेल इज गिवन। ये एक और टेबल है जिसको आपको बता रहा है कि 2 सेल के बीच में डिफरेंस है, एक बैक्टीरियल सेल दूसरा मेमल सेल, उन दोनों सेल के बीच में डिफरेंस है भाई, वाटर बैक्टीरियल में कितना है, मेमल में कितना है। अच्छा एक और बात, एक खास बात ये है कि इस किताब में तो नहीं है, लेकिन जो पुराना जो किताब है सेंट गवर्नमेंट वाला, उनमें एक और टेबल था जिसमें वहाँ पे बिल्कुल बताया गया कि भाई ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट और उनके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। वो वाला टेबल मैंने अपनी पीपीटी में डाला है और आपको वो याद करना है। ये सवालात आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल आपको रट के याद करना है कि भाई वाटर बैक्टीरियल में 17 है तो मेमल सेल में 70, मतलब कि इक्वल है। तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, प्रोटीन यहाँ पे 15% है तो यहाँ पे 18% है,
एक और बात, कम तो रेशो तो आप याद ना करें, लेकिन कम से कम जो है ना ये डीएनए आ रहा है, ठीक है। मैमेलियन सेल में कम से कम कौन सा जो है मालिक्यूल है, दैट्स डीएनए। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। उनके अलावा आर्गन, इनऑर्गेनिक आयन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास फर्दर है भाई, सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मालिक्यूल। भाई मैक्रो मालिक्यूल किस तरह बनते हैं, किस तरह टूटते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल। बड़ा मालिक्यूल किस तरह बनता है। अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, आप कोई दीवार बना रहे हैं, दीवार के लिए सबसे पहले आपके पास आएंगे ईंटें, ईंटे के बाद आपके पास आएंगे भाई मसाला, ताकि मसाला के थ्रू आप ईंटों को आपस में जोड़ दें तो एक दीवार बन जाएगा। तो मैक्रो मालिक्यूल से बड़े सेलों को बोलते हैं, और बड़े सेलों को बनाने वाले हमारे पास छोटे सेल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई माइक्रो मालिक्यूल। तो ये जो मैक्रो मालिक्यूल्स, जो बड़े मालिक्यूल जो बनते हैं ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मुराद है कि भाई छोटे मालिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक बड़े मालिक्यूल को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक वाटर मालिक्यूल को रिमूव आउट करना पड़ेगा। अगर रिमूव नहीं करते हैं तो वो प्रोसेस कंडेंसेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। और हर साल हर बार कंडेंसेशन में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। ये सवाल आपको लाजमी याद करना। उनके अलावा एक और बात, वाटर मालिक्यूल रिलीज होता है, किस तरह रिलीज होता है वो मैं आपको बुक में पढ़ता हूँ। और उनके अलावा इसको हम बोलते हैं भाई डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं एक और सवाल में पीपीटी में बनाए, इंशाल्लाह पीपीटी वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है जी। तो पढ़ते हैं भाई द सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन। मालिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मालिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल। ये चीज़ याद रखना कि हर मेच्योर चीज़ काम करता रहता है। मेच्योर का क्या मतलब है कि जो चीज़ काम करने के काबिल हो, लायक हो। अब यहाँ पे मैक्रो मालिक्यूल्स हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं। तो छोटे मालिक्यूल तो नहीं करेंगे ना, तो मोनोमर्स नहीं करेंगे, बड़े मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल्स करेंगे। एक सवाल बात सकता है आपके, सवाल किस तरह आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई मैक्रो मालिक्यूल्स कैन कैरी ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है। मैक्रो मालिक्यूल्स कैन नॉट दी कैरी एक्टिविटी ऑल द एक्टिविटीज़। ऑप्शन सी, द मोनोमर्स या माइक्रो मालिक्यूल्स कैन कैरी ऑल द एक्टिविटीज़। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि भाई छोटे मालिक्यूल इस तरह के काम नहीं करते, बड़े मालिक्यूल जो तमाम से तमाम जो एक्टिविटीज़ को अपने सिर या जिम्मेदारी उठा लेते हैं, ठीक है। उनके अलावा हमारे पास विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मालिकुलर वेट स्मॉल मालिक्यूल्स, द सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। देयरफॉर द मैक्रो मालिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। Poly means many, mers means parts. Biomolecules which are mentioned above are all the मैक्रोमालिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स। ये जो आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड, ये मैक्रोमालिक्यूल्स हैं। हाँ, मैक्रोमालिक्यूल छोटे मालिक्यूल से ये बने हुए हैं, और जाहिर सी बात है इसका हंड्रेड्स और थाउजेंड्स आपस में मिलकर फिर ये बनाएंगे। अच्छा, मैक्रोमालिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय प्रोसेस दैट रिजेंबल्स कपलिंग ऑफ अ रेल कार ऑन टू ट्रेन। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन के पीछे मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। तो एक कार्ड दूसरे से अटैच है, दूसरा तीसरे से अटैच है, तीसरा चौथे से अटैच है। तो ये बोल रहा है कि मैक्रो मालिक्यूल्स की बनावट भी कुछ इस तरह है। एक मालिक्यूल दूसरे से मिलता है, दूसरा तीसरे से मिलता है, तीसरा चौथे से मिलता है। तो इस तरह से मैक्रो मालिक्यूल की कंपोजिशन होती रहती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स इज वेरी सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग्स। ये बोल रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ जो फॉर्मेशन है मैक्रो मालिक्यूल्स, वो हर जिंदा जानदार में एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस प्रोसेस में मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय रिमूविंग OH फ्रॉम वन मोनोमर and H from another monomer, or both monomers form a new covalent bond between them। ये बोल रहा है कि जैसे कि हमारे पास दो मोनोमर है, एक मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर ये है। बोले कि एक मोनोमर का हाइड्रोजन, दूसरे का OH ग्रुप आपस मिलकर पानी को तो बाहर निकालेंगे, बाकी जो कुछ बनेगा वो हमारे पास है मैक्रो मालिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं भाई पॉलीमर। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात, अगर ये पानी निकलेगा तो एक और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड यही है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर मालिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, ये लाजमी हर सवाल में आता है।
ठीक है। डिहाइड्रेटिंग कंडीशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद प्रॉपर एंजाइम्स एंड एनर्जी एक्सपेंस। इसका यही मतलब है कि ये एक्टिव प्रोसेस है। आपको ये सवाल है ये क्या प्रोसेस, एक्टिव है या पैसिव है? क्योंकि एक्टिव में एनर्जी यूज़ होती है तो ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। उनके अलावा ये डिहाइड्रेटिंग कंडीशन है। एक और सवाल मैं आपको बता दूँ, एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन द प्रोडक्ट इज, आपको कमेंट में करना है। यहाँ पे मैं सवाल लिखता हूँ, एक मिनट वेट। अच्छा, यहाँ में एक क्वेश्चन लिखा है कि रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस इज ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी मैक्रोमोलेक्यूल्स, ऑप्शन डी मोनोमर्स। अब मुझे बताए आपके दिमाग में ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक है, वो आपको कमेंट में लिखना है कौन सा ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है जी। तो इसलिए ताकि आपका ये डाउट्स चीज़ क्लियर हो जाए। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम और एनर्जी एक्सपेंस, मतलब एक्टिव प्रोसेस है, नॉट पैसिव प्रोसेस है। उनके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइज, भाई बड़े मालिक्यूल तो बन गए, बड़े तो बने हैं, लेकिन उनको टूटना भी होगा। पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, बनने वाली चीज़ पढ़ते हैं तो टूटने वाली चीज़ पढ़नी चाहिए। तो जो मालिक्यूल जिस प्रोसेस में ज़रिए बनते हैं उसको हम बोलते हैं कि भाई कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का बिल्कुल अपोजिट इज हाइड्रोलाइसिस, ओके जी। द प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स मींस मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या चीज़ होता है, पानी ऐड होता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के बाद वहाँ चीज़ आपस में ख़त्म हो जाती है। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जो रिवर्स प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड OH आयन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर भी ब्रेक आउट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और OH आयन के अंदर। वो भी एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वेयर एज OH ग्रुप टू वन मोनोमर and H attached to the other by breaking linkage bond between two monomers। बॉन्ड जब टूटता है ना, जब टूटता है तो एक हाइड्रोजन एक मोनोमर से अटैच होता है और OH आयन एक और मोनोमर से अटैच होता है। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी रिलीज, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है, कंज्यूम होती है। ये कम से कम डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये कई मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आती रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दौरान मैक्रोमोलेक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड और ब्रोकन, या तो बनते हैं या तो टूटते हैं सेल के अंदर। व्हेन सेल रीबिल्ड मेनी ऑफ स्ट्रक्चर, जब सेल अपनी स्ट्रक्चर को बनाती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर जो गॉली बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस चीज़ को बनाता है या बनाती है, तो वहाँ पे काम आता रहता है। इन हेटेरोट्रॉफ्स ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलेक्यूल्स ब्रोकन इनटू मोनोमर्स बाय हाइड्रोलाइज द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हेटेरोट्रॉफ के अंदर जब ये मैक्रोमोलेक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती रहती है तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सूरत में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू सेल अगेन फ्रॉम मैक्रोमोलेक्यूल प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जब वो सेल को बनाने वाला प्रोसेस आ जाएंगे तो फर्दर उनको बोलते हैं भाई कंडेंसेशन वाले प्रोसेस से बनेंगे। ऑटोट्रॉफ जो जानदार खुद अपने खाना बनाते हैं या अपनी फूड वगैरह बनाते हैं। सेल्स दीद इन ऑटोट्रॉफ्स सेल्स प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये भी सवाल आ सकता है, इन ऑटोट्रॉफ्स सेल्स कहाँ से, सेल अपन जो खाना वगैरह बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक में। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं वो भी इनऑर्गेनिक हैं। तो ये आपस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक चीज़ बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये भी सवाल आ सकता है कि भाई ऑटोट्रॉफ्स अपने जो बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल कहाँ से बना लेते हैं। दीज मोनोमर्स लेटर अन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स, फिर ये मोनोमर्स बाद में आपस में मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं। द सोर्स आर सिंक टिश्यू विद प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब सोर्स का क्या मतलब है भाई, सोर्स का मतलब है आपका पत्तियाँ होते हैं ना, पत्तियाँ, लीफ हमारे पास सोर्स हैं। और सिंक टिश्यू का क्या मतलब, फ्रूट्स। बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन while the other cell
जबकि जो दूसरे सेल होते हैं ना, वन रिक्वायर दीज मालिक्यूल्स एदर बाय बिल्डिंग पर्पस दैट प्रोड्यूस एनर्जी, तो उनका कुछ और प्रोसेस होता है, पर्पस होता है भैया, तो वो एनर्जी पैदा करने के लिए ये ऑटोट्रांस कर रहे हैं या कुछ और प्रोसेस करने के लिए। दीज मालिक्यूल्स ब्रेक इनटू मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइज, तो ये जो फिर तोड़ने वाला जो प्रोसेस है हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइज। तो ये कंप्लीट आपको प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइज आपको ये आनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। कंडेंसेशन जो है एक हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी एक्सपेंड करती है, प्रॉपर एंजाइम के थ्रू होता है, एंड वाटर रिलीज होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हम इसको बोलते हैं। जबकि हाइड्रोलाइज जो है हमारे पास वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है, इसमें वाटर ऐड होता है या मुख्तलिफ जो करेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें होते हैं। इन दोनों को आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, कम से कम 2025 के एंट्री तक। थैंक यू वेरी मच।